नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है इनक्रेडिबल स्टोरीज विद रोहित गिया वीडियो सीरीज में। और जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो सीरीज के अंदर हम अलग अलग एजेंडा पे बात करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स कवर करते हैं, जिसमें से कुछ इन्फॉर्मेशनल होते हैं, कुछ इंस्पिरेशनल होते हैं, कुछ में नॉलेज आप तक पहुंचाई जाती है और कुछ अर्जेंट इश्यूज पे बात होती है। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इन वीडियो सीरीज को लाइक कर रहे हैं, फीडबैक्स दे रहे हैं, और उन्हीं फीडबैक्स की बदौलत हम दिन भर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूव कर रहे हैं और आप तक बेस्ट आउटपुट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू। तो आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। आज की जो शौर्य गाथा है वो है महाराणा प्रताप। उनके जीवन से इतना कुछ है सीखने के लिए, और अभी तो बहुत महत्वपूर्ण समय है क्योंकि भारत पे हर तरफ से आक्रमण हो रहा है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली देश है और भारत ने कितने शौर्य पुत्रों को जन्म दिया। तो चलिए जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान में कुंभलगढ़ जगह पे हुआ था और वो बचपन से ही काफी शक्तिशाली थे। अस्त्र शस्त्रों को सीखने में उनको काफी दिलचस्पी थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो भीलों के बीच में रहा करते थे, अपनी प्रजा के बीच में रहा करते थे और इसीलिए उन्हें प्यार से कीका कहा जाता था। राजा उदय सिंह द्वितीय और जयवंती बाई के पुत्र थे। इसी युद्ध कौशल और अस्त्र शस्त्र सीखते सीखते महाराणा प्रताप बड़े होते हैं और इसी दौरान महाराजा उदय सिंह द्वितीय का आकस्मिक निधन हो जाता है और तभी महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक होता है और वो राजा घोषित किए जाते हैं मेवाड़ राज्य। उस समय भारत पे मुगलों का राज था और अकबर मुगलों का राजा हुआ। वो मेवाड़ राज्य को अपने अधीन करना चाहता था, इसलिए अकबर ने बहुत राजाओं को भेजा महाराणा प्रताप निमंत्रण देने के लिए कि वो मेवाड़ राज्य को मुगलों में अधीन कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप ने ये निमंत्रण कभी स्वीकार नहीं किया और वो हमेशा ये मानते थे कि मेवाड़ राज्य एक स्वतंत्र राज्य और यह इनकी आन बान शान हमेशा रहनी चाहिए। और जब अकबर के सारे रास्ते बंद हो चुके थे तो अकबर ने मेवाड़ राज्य पे आक्रमण किया। 18 जून 1576 में एक बहुत ही विध्वंस युद्ध हुआ हल्दी घाटी में, जहां पर अकबर ने अपने 1 लाख सैनिक भेजे, बेटे जहांगीर को भेजा महाराणा प्रताप पे आक्रमण करने के लिए। महाराणा प्रताप ने अपने 20,000 सैनिकों से इस युद्ध का जमकर आक्रमण किया और बहुत सारे मुगल सैनिकों को मारा। इसी युद्ध के दौरान जब मेवाड़ राज्य को लगा कि अभी महाराणा प्रताप को बचाना जरूरी है तो उन्होंने महाराणा प्रताप को कहा कि आप जंगल की तरफ चले जाइए। तो जब महाराणा प्रताप जंगल की तरफ जा रहे थे तो उनका जो घोड़ा था चेतक, आप सोचिए जो शूरवीर होते हैं उनके साथ रहते रहते सब शूरवीर बन जाते हैं। जब आप चेतक की वीर गाथा समझेंगे तो आपको बहुत ही गौरव महसूस होगा। चेतक इस हल्दी घाटी के युद्ध में घायल हो गया था और वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो जब महाराणा प्रताप जंगल की तरफ जा रहे थे चेतक को लेते हुए हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान, तो 21 फुट का नाला बीच में आ गया और आप सोचिए घायल चेतक महाराणा प्रताप के साथ इस 21 फुट के नालों को पार कर गया और इसके बाद चेतक अमर हो गया। महाराणा प्रताप जो पूरा कवच पहना करते थे वो करीब 80 किलो का था। उनके भाले, शस्त्र, तलवार सब मिला के 208 किलो के थे। अस्त्र शस्त्रों के साथ महाराणा प्रताप युद्ध करा करते थे। तो आप सोचिए कितने शक्तिशाली होंगे वो, और कितना शक्तिशाली होगा चेतक जो 21 फुट का नाला शस्त्रों के साथ छलांग लगा दिया। इस घटना के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में रहा करते थे अपनी भील सेना के साथ और उन्होंने एक प्रण लिया कि जब तक मेवाड़ राज्य को फिर से स्वतंत्र नहीं करा लेंगे वो किसी महलों में नहीं रहेंगे। और उन्होंने भीलों की ये जो सेना है इसको युद्ध कौशल सिखाया। बहुत सारे राजा उनकी वीर गाथाओं को सुनने के बाद उनके साथ जुड़े। जितने भी किले मुगलों ने मेवाड़ राज्य के लिए थे सब अपने अधीन कर लिए और पूरे मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र करा लिया। और इसी दौरान 19 जनवरी 1597 में 56 साल की उम्र में महाराणा प्रताप का निधन हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि शूरवीरों का कभी निधन नहीं होता, वो अमर होते हैं और अपनी वीर गाथाओं से बहुत से लोगों को इंस्पायर करते हैं और उनकी शौर्य गाथाएं हमेशा के लिए अमर हो जाती है। तो हमें जो महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है, जो उनका ये जीवन है, जो संघर्षपूर्ण जीवन है और हमेशा उन्होंने बाहरी हुकूमतों का जमकर मुकाबला किया, भारत को हमेशा स्वतंत्र, अपने राज्य को हमेशा स्वतंत्र रखने का सपना देखा। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे भारत पे कोई भी आक्रमण कर ले, भारत इतना शक्तिशाली देश है कि वो सारे आक्रमणों को झेल सकता है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है कि हम सब संगठित होकर रहें, हम भारत को आगे से आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें, अपना कंट्रीब्यूशन हर डायरेक्शन में दें, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो देश की सिक्योरिटी हो, सब चीजों में हम कंट्रीब्यूट करें और इंडिया को पावरफुल कंट्री बनाए 21st सेंचुरी का। इंडिया इज अ वेरी इनक्रेडिबल कंट्री और इस कंट्री में सारा पोटेंशियल है।
कि ये वर्ल्ड की पावरफुल और बेस्ट कंट्री बन सकती है। सो थैंक यू ऑल फ्रॉम माई साइड। और मुझे पक्का विश्वास है कि महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा से आप जरूर कुछ सीखेंगे और अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें, क्योंकि बहुत सी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आने वाली हैं आप तक और आपको बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम माई साइड।